मौत का मामला उलझता जा रहा है। उन्होंने आत्महत्या की या उन्हें मारा गया, ये राज अब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि उनके सुसाइड नोट और फांसी का मामला पेचीदा होने के बाद अब ये हाई प्रोफाइल मामला पूरे तरीके से उलझता जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस महंत नरेंद्र गिरी से जुड़े हर विवाद और हर पहलू की जांच कर रही है और महंत नरेंद्र गिरी हो या फिर आनंद गिरी, दोनों की कॉल डिटेल की जांच कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा किया जाए और दोषियों को सजा दिलाई जाए। लेकिन मामला बहुत गंभीर है। महंत नरेंद्र गिरी का कई लोगों से विवाद चल रहा था और यही विवाद उनकी मौत की वजह मानी जा रही है। मठ बाघांबरी गद्दी के उत्तराधिकार का विवाद, मठ की संपत्तियां और शिष्यों से विवाद, उत्तराधिकार को लेकर आनंद गिरी से था विवाद। इतना ही नहीं, महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बाघांबरी मठ के पास अकूत संपत्ति है, बाघांबरी पीठ की जमीन बेचने के आरोप है, मठ की संपत्ति का बड़ा हिस्सा बिक चुका है, बाघांबरी मठ की जमीन खुर्द-बुर्द की गई है, मठ की बिकी जमीनों पर कई बिल्डिंगें खड़ी हैं, बाघांबरी मठ के पास प्रयागराज में काफी संपत्ति है, मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा आता है। पिछले 5 सालों से बाघांबरी मठ से विवाद चल रहा है। नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी में विवाद था। गुरु और शिष्य एक दूसरे पर जमीन बेचने के आरोप लगाते थे। महंत की मौत पर भारत समाचार भी पड़ताल कर रहा है। उनकी मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हरिद्वार किस मकसद से गए थे आनंद गिरी? घटना के बाद प्रयागराज से क्यों गायब हुए गिरी? आनंद गिरी बार बार हत्या की बात क्यों करते रहे? आनंद गिरी अपने विरोधियों का नाम क्यों ले रहे? नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच क्या मतभेद थे? बाघांबरी पीठ पर कौन कब्जा करना चाहता था? बाघांबरी पीठ देश के अमीर मठों में से एक है। अब हम आपको बताते हैं कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत में अब तक क्या कुछ हुआ है। उनके दोपहर के भोजन से लेकर रात उनकी मौत तक का सफर क्या है, वो आपको बता रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत हुई। संदिग्ध हालत में फांसी से लटकता हुआ शव मिला। चारों तरफ से दरवाजे बंद थे। कमरे का मुख्य दरवाजा भी अंदर से बंद था। पुलिस को 7 पेज का एक सुसाइड नोट मिला था। प्रमुख शिष्य आनंद गिरी का नाम लिखा था। मठ की संपत्ति को लेकर विवाद की बात लिखी थी। शिष्यों पर दबाव बनाने की बात लिखी थी। मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। आनंद गिरी, अद्या तिवारी, संदीप तिवारी हिरासत में। आनंद गिरी पर दर्ज की गई एफआईआर। मामले की सीबीआई जांच की मांग। वहीं प्रयागराज अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरि गिरी ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। सुरक्षा के लेके भारत सरकार से लेके तमाम चीजें सब लोग उनकी देखभाल करते थे, मगर कहां चूक हो गई वो चिंतन का विषय है। क्या अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी इस पूरे मामले की गोपनीय जांच करेगा? निश्चित, ये तो हमारा कर्तव्य है कि कहीं कोई घटना होती है तो अपने माध्यम से भी साधु महात्माओं के बीच में क्या कोई व्यवस्था तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसी घटना तो नहीं है कि वो ऐसा कुछ है तो पुनरावृत्ति न हो, उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा और प्रमोद कृष्णम ने मौत को साजिश बताया है और सीबीआई जांच की मांग की है। पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश में संत महात्माओं की हत्या, आत्महत्या, धमकी, इसके केस बढ़े हैं। परिस्थितियों को देखने और समझने के बाद
मुझे लगता है ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। न जाने क्या समस्याएं रही होंगी, लेकिन फिर भी मेरा प्रशासन से ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि वह इस मामले की सघन जांच करे और आवश्यकता हो तो सीबीआई को भी ये केस सौंपे, क्योंकि इतनी महान शख्सियत जब ऐसा कोई कदम उठाती है तो उसके पीछे कुछ बहुत बड़े कारण होते हैं। तो आशा करता हूं कि हम सब मामले की तह तक बहुत शीघ्र पहुंचेंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही सच सामने आएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।